हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जे स्टडी मैथ। इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 2 का एक और क्वेश्चन करेंगे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपको हमेशा बोर्ड एग्जाम में मिल जाते हैं, तो इन क्वेश्चनों की आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस होनी चाहिए, तभी ये क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम अपना क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सच दैट अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 24। इट मीन्स यहाँ पे क्या गिवन है, अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब क्या है, सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू 24 एंड अल्फ़ा माइनस बीटा जो डिफरेंस है जीरोस में वो है 8। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैविंग अल्फ़ा एंड बीटा एज इट्स जीरो। तो हमने एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करनी है जिसके अल्फ़ा एंड बीटा क्या होने चाहिए, जीरोज होने चाहिए। ठीक है, तो जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होती है वो क्या होती है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होती है वो होती है ax² प्लस bx प्लस c, ये होती है। तो इस तरह की हमने एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनानी है जिसके अल्फ़ा एंड बीटा क्या होने चाहिए, जीरोज होने चाहिए। इसका मतलब क्या है कि हमें अल्फ़ा एंड बीटा फाइंड करने पड़ेंगे। ठीक है, तो कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो जो इक्वेशन हमको दो दी गई है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 24 एंड अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 8, इन्हीं दो इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। देखो तो यहाँ पे सोल्यूशन में हम देखो कैसे करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 24 एंड अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 8। अब देखो अगर इनको हम ऐड करते हैं ना, अगर इनको ऐड कर दें, क्या करने, एडिंग बोथ इक्वेशंस। ठीक है, तो इसको ऐड करते हैं, तो अगर इसको ऐड करेंगे तो 24 प्लस 8 कितना होगा, 32। एंड देखो बीटा माइनस बीटा ये तो कैंसिल हो जाएगा, इसको कैंसिल कर दो, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा हो गया 2 अल्फ़ा, और यहाँ से अगर अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करोगे तो 32 बाय क्या करोगे 2, ये 2 इस साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, और डिवाइड होने के बाद कितना आएगा अल्फ़ा 16। तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, 16। और अगर हमने बीटा फाइंड करना है या फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो या सेकंड में, इन दोनों इक्वेशन में किसी में ही पुट कर दो। चलो हम इसमें फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, 16 प्लस बीटा, अल्फ़ा की जगह पे यहाँ पे हमने क्या रख लिया 16 प्लस बीटा इज इक्वल टू 24। तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 24 माइनस 16, सो दैट इज इक्वल टू 8। तो बीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई 8। तो इस तरह से हमने फाइंड क्या किया, अल्फ़ा इज इक्वल टू 16 एंड बीटा इज इक्वल टू 8। अब हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन फाइंड करनी है, तो उसमें क्या होता है, सम ऑफ द जीरो, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा वो किसके इक्वल होता है, माइनस बी अपॉन ए के। और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमको पता है कितनी दी हुई है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू, तो यहाँ से आप ध्यान दोगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 24 है, तो इसको हम 24 के इक्वल रख देंगे, इसमें 24 के इक्वल रख दो। और अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वो किसके इक्वल होता है, वो होता है सी अपॉन ए के। तो अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो अल्फ़ा की वैल्यू है देखो 16 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू कितनी है 8। तो इस तरह से हम फाइंड करेंगे अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 16 8 जा कितना होता है 8 6 जा 48 का 4 8 1 जा 8, तो ये हो गया 128। तो यानी कि जो अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा जो आएगा वो कितना आएगा 128। तो इसको रख दो 128 के इक्वल, इसका डिनोमिनेटर हम 1 लिख सकते हैं, इसका भी और इसका भी। और अगर यहाँ पे हम कंपेयर करें तो ए की वैल्यू भी हमारे पास कितनी है 1, यहाँ पर भी ए की वैल्यू 1 है, तो यहाँ से हमें पता चला कि ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। और अगर बी की वैल्यू हम फाइंड करें तो बी की वैल्यू आएगी यहाँ से, देखो इसके साथ माइनस लगा, तो ये माइनस यहाँ से हटा के बी से हटा के 24 के साथ लगा दो, तो ये हो जाएगा -24। और सी की वैल्यू जो है वो इससे कंपेयर करोगे तो कितनी है 128, तो सी की वैल्यू आ गई। अब जो हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन थी ax² प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ये वाली, इसमें हम यहाँ पुट कर देंगे, a की जगह पे a की वैल्यू पुट करेंगे, b की जगह पे b की वैल्यू और c की जगह पे c की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो चलो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c, इसमें हम a की वैल्यू पुट करेंगे, तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, अब यहाँ से हम चेक करते हैं, तो a की वैल्यू आई है हमारे पास 1। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, a की जगह पे क्या लिख देंगे 1 x², और b की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, तो b की वैल्यू आई है -24, तो यहाँ पे लिखेंगे -24 x, और c की वैल्यू थी 128। तो इस तरह से तो जो हमारी पॉलिनोमियल जो हमें मिली वो क्या मिली x², 1 तो यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं, 1 को x² से मल्टीप्लाई करोगे तो x² आएगा, ये हो जाएगा -24x प्लस 128। तो दैट इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।